आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कल आग के शोलों में लिपटी काशी आज कैसी है, काशी के कोहराम की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसी है आज काशी की सुबह। कल जहां चारों ओर आग लगी हुई थी, भगदड़ मची हुई थी, वहां आज क्या माहौल है, क्योंकि काशी के कोहराम और उसकी वजह को जानने से भी पहले ये तस्वीरें देखना जरूरी है, क्योंकि यही बनारस का असली किरदार है। बीत गई कोहराम भरी रात, लेकिन काशी में बाकी हैं कोहराम के निशान। गोदौलिया चौराहे के पास ये जली हुई गाड़ियां कल यहां मचे कोहराम के सबूत हैं। इन जैसी तमाम गाड़ियों में लगी आग ठंडी हो गई तो नई सुबह के साथ काशी के इन बाशिंदों को उम्मीद है कि अब यहां फैली बदअमनी की आग भी ठंडी हो जाएगी। यही है काशी की खासियत, यही है बाबा भोलेनाथ की नगरी की खूबसूरती। अमन बिगाड़ने के लिए चंद हाथ उठते हैं, लेकिन उससे कई गुना हाथ आगे बढ़कर बदअमनी फैलाने वाले उन हाथों को रोक देते हैं। गणपति महोत्सव के दौरान गणपति विसर्जन से शुरू हुआ विवाद कल यहां शोलों की शक्ल में बदल गया था। साधु संतों की अन्याय प्रतिकार रैली के दौरान गोदौलिया चौराहे पर जमकर आगजनी और पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। लेकिन रात बीतते बीतते फिर अपने पुराने रंग में आ गया बनारस, फिर अपनी रवानी से बहने लगी काशी। वाराणसी की सुबह हमेशा की तरह ही है। प्रतिकार यात्रा की हिंसा के सिर्फ निशान ही बाकी हैं, लेकिन ये निशान दोबारा नहीं उभरे। इसके लिए प्रशासन भी खासा चौकन्ना है। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कल शाम हुई भयंकर आगजनी के बाद एहतियातन 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिससे हालात काबू होने के कुछ वक्त बाद हटा लिया गया। कैसी है भोले की नगरी वाराणसी की आज की सुबह, सीधे ग्राउंड जीरो से इसकी रिपोर्ट लेकर आए हमारे संवाददाता नीतीश पांडे। वाराणसी के गोदौलिया चौराहे और आसपास के इलाके में आज की सुबह हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल शाम भीड़ और पुलिस के बीच झड़प के बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, जिसके बाद भीड़ ने ये तमाम पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों को फूंक डाला और साथ ही साथ यहाँ गोदौलिया चौराहे पर बनी पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। और साथ ही साथ एक पार्किंग जो बगल में बनी हुई थी, वहाँ पे 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला दरअसल 22 सितंबर को शुरू हुआ था, जब गणेश प्रतिमा विसर्जन पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी हाईकोर्ट के आदेशों के बाद। और इसकी वजह से वो आम लोग जो कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन गंगा नदी में करना चाहते थे, वो प्रशासन और पुलिस से काफ़ी नाराज थे, यहाँ धरने पर बैठे थे। लेकिन देर रात पुलिस ने उनको 23 सितंबर की सुबह बल्कि पुलिस ने उनको जो है खदेड़ दिया और लाठीचार्ज किया। इस बात से और ज़बरदस्त नाराज़गी थी आम लोगों में और ख़ासतौर से संत समाज में। इसी के विरोध में प्रतिकार यात्रा कल शाम निकाली गई थी। 4:30 बजे के आसपास का वक्त था जब अचानक गोदौलिया चौराहे से ये जुलूस निकला तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया पुलिस के ऊपर। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद हालात ख़राब हो गए और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। कई गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की उससे भी कई लोगों को चोटें आई हैं। दर्जन भर से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं और इतनी ही संख्या में पुलिस वाले भी जख्मी हैं। कल देर शाम 4 थाना क्षेत्रों में वाराणसी के कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने कर्फ्यू हटा लिया है और आज सुबह देख रहे हैं कि हालात लगभग सामान्य हैं इस वक्त वाराणसी में। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ आमिर हक, वाराणसी, आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ आमिर हक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि वाराणसी में इस वक्त हालात कैसे हैं, क्या सब कुछ सामान्य है, सुचारू रूप से चल रहा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गोदौलिया चौराहे पर हूं और हालात बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे हैं, बल्कि बिल्कुल सुबह से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। कल शाम के बाद से जिस तरह के हालात थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। लेकिन देर रात जब प्रशासन ने देखा कि हालात सामान्य हैं तो कर्फ्यू हटा लिया गया। इस बीच 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।
लेकिन उसके विरोध में यहाँ पर कोई प्रदर्शन होता नहीं दिखाई दे रहा है। माहौल बिल्कुल ठीक है और पुलिस और प्रशासन के लोगों से लगातार हमारी सुबह से बात हो रही है। बता रहे हैं कि अब कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आएगी और अगर हालात शाम तक सामान्य बने रहते हैं तो जो अलग से पुलिस फोर्स बुलाई गई थी, आरएएफ की कंपनियां बुलाई गई थी, उनको भी लौटा दिया जाएगा। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गंगा किनारे बसी शिव की नगरी काशी में कल मचा था कोहराम। साधु संतों पर लाठीचार्ज का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि वाराणसी में उठने लगे शोले। साधुओं के एक विरोध जुलूस के दौरान पुलिस और कुछ स्थानीय लोगों के बीच कल जमकर झड़प हुई, जिसके बाद शुरू हो गई आगजनी। लोगों ने पुलिस जीप और बाइकों के साथ ही कई दुकानें फूंक दी। हमको किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्यवाही नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार के मुखिया आए, जो कहना हो कहें और पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करें। क्या ये गुस्से की आग है? क्या ये नफरत की आग है? या फिर सियासत की आग है? ये भगवान भोले की नगरी में पल भर में ऐसी आग लगी जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। कहीं दुकान जल रही थी, कहीं जीप और कार जल रही थी, तो कहीं बाइक जल रही थी। वाराणसी का गोदोलिया चौराहा सोमवार को अचानक लपटों से घिर गया। चारों ओर आग लगी थी और सैकड़ों की भीड़ खुलेआम कर रही थी तांडव। पत्थरबाजी और आगजनी करने वाली ये भीड़ कहां से आई, किसने इन्हें भड़काया, इसकी तो अभी जांच चल रही है, लेकिन इनकी करतूतों को आप अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतना ही नहीं, हालात काबू में करने पहुंची पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की टीम पर भी लोगों का कहर टूटा। देखिए, ये जवान भीड़ के बीच अकेला फंस गया तो लोगों ने इसे किस तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, जब दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ा तो भी लोगों ने इसे नहीं बख्शा। बड़ी मुश्किल से एक शख्स आया और उसने इसे बचाया। पुलिस और पब्लिक के बीच ये गुरिल्ला युद्ध कई घंटे चलता रहा। पुलिस एक इलाके में उपद्रवियों को काबू में करती तो वो दूसरी ओर आग लगाकर भाग निकलते। आखिरकार कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को खदेड़ा गया। 50 मीटर के तकरीबन में पुलिस की गाड़ियां फूकी गई है और कुछ एक जो सिविल आदमी थे, सिविलियंस, उनकी भी जो है 1-2 गाड़ियां इसमें फूकी गई। काशी में कोहराम मचा संतों की एक यात्रा के दौरान। अन्याय प्रतिकार यात्रा नाम से निकाले गए इस जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल थे। ये लोग मैदागिन से चौक होते हुए दशाश्वमेध घाट के लिए निकले थे। यूपी सरकार के और कानून व्यवस्था के खिलाफ ये यात्रा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के प्रतिनिधि और श्री विद्यामठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बुलाई थी। कि हमको किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्यवाही नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार के मुखिया आए, जो कहना हो कहें और पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य 22 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए लाठीचार्ज में जख्मी हो गए थे। इसी के विरोध में ये पदयात्रा निकाली गई थी। अब ये तो नहीं हो सकता ना, कोई भी शासन प्रशासन इस तरह से लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करे। लेकिन जैसे ही जुलूस गोदोलिया चौराहे पहुंचा, पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों में झड़प हो गई और उसके बाद शुरू हुआ आगजनी का तांडव। कुछ लोग साजिशन जो है गोदोलिया चौराहे पे जो पहले से प्री प्लाट थे, पहले सांड के नाम पे भगदड़ मची, फिर उसके बाद जो है लोगों ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए। फिलहाल पूरे गोदोलिया इलाके को पुलिस ने घेर रखा है। वाराणसी के सभी स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक।
काशी में मचे कोहराम की तपिश सियासत को भी गरमाने लगी है। साधु संत तो पहले से ही यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया है अखिलेश सरकार पर सीधा हमला। इस सियासत में किसी को शायद न गंगा मां का ख्याल है न काशी की तहजीब का। इस महाभारत की शुरुआत हुई गणपति महोत्सव के दौरान 22 सितंबर को। काशी के साधु संतों को गंगा में गणपति विसर्जन की मंजूरी नहीं मिली। प्रशासन ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए गणपति विसर्जन जुलूस को रोक दिया। कोर्ट ने गंगा में किसी भी तरह की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। इस बात पर भड़के साधु संत धरने पर बैठ गए। जिन भगवान भोले ने खुद गंगा को अपनी जटाओं में बांध रखा है, उनके पुत्र गणपति को ही गंगा की गोद न मिलने से काशी के संत बेहद खफा हुए। जब कई घंटों तक ये धरना चलता रहा तो पुलिस ने चल दिया अपना अमोघ अस्त्र। 22 सितंबर को हुए पुलिस के इस लाठीचार्ज में कई साधु संत जख्मी हुए, जिसमें शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल थे। आपने गणेश जी को, जिनकी सवारी ढोल बाजे के साथ निकली हुई थी सम्मान के साथ, उनको बीच सड़क में रोक दिया। 36 घंटे तक रोके खड़े हुए हैं आप जहां से वो निकल रहे थे वहीं रोक देते। आपने बीच सड़क में रोक दिया तो स्वाभाविक है लोगों को अटपटा लगा। हम लोगों को भी लगा कि भगवान गणेश जब सड़क पर हैं तो हम कैसे छत के नीचे रहें। हम लोग भी सड़क पर जा करके बैठ गए। हम लोग तो कुछ मांग नहीं कर रहे थे। हम लोग तो बैठे थे कि भाई भगवान अपने स्थान पर जाएं तो हम भी अपने स्थान पर जाएं। लेकिन अचानक भक्तों पर लाठियां बरसा दी गईं। पुलिस के इस लाठीचार्ज की जांच मजिस्ट्रेट से कराई जा रही है। बीजेपी की ओर से भी जांच टीम बनाई गई, लेकिन लाठीचार्ज से भड़के संत समाज ने सोमवार को अन्याय प्रतिकार रैली निकालने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जानी थी। लेकिन इस रैली के दौरान सुलग उठी काशी। काशी का संत समाज बीजेपी से भी खासा खफा है। उसे लगता है कि बीजेपी ने उन पर हुए जुल्म के खिलाफ उस अंदाज में हुंकार नहीं भरी जैसी भरनी चाहिए थी। इसी नाराजगी के चलते कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी से किनारा भी कर लिया। ऐसे में बीजेपी के माथे पर भी शिकन दिखने लगी। सवाल सीधे पीएम के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है और 1.5 साल के भीतर यूपी में चुनाव भी होना है। मोदी इसी काशी में साधु संतों और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचे हैं। लिहाजा काशी में शोले उठे तो सियासत भी सुलगने लगी। जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है। कानपुर में ट्रिनरी गंदा कर रही है गंगा को, वो नहीं दिखता। नगर निगमों का सीवर जा रहा है, वो नहीं दिखता। 85% गंगा की गंदगी का जिम्मेदार जो है उनको प्रशासन को नहीं दिखता। एक 5 से 6% जो पूजा के पत्र पुष्प या मूर्ति का विसर्जन, अरे मूर्ति की प्रक्रिया थी कि विसर्जन करने वालों को डालने देते और तुरंत मल्लाह लगाते रहते, उठाकर नाव में रखते रहते। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पूरे मामले में सूबे की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी काशी में गणपति और गंगा की बिसात पर अब सियासी दांवपेच भी शुरू हो गया है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। कल के बवाल के बाद वाराणसी में आज राहत की सुबह हुई है। आपको बता दें कि शिव की नगरी में हालात फिलहाल सामान्य हैं। कल शाम की 4 थाना क्षेत्रों से जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे हटा दिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को आज बंद रखा गया है। गौरतलब ये है कि पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ साधु संतों ने अन्याय प्रतिकार रैली निकाली थी और इसी दौरान पुलिस और साधु संतों के बीच झड़प हो गई थी।